बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उस पर आज फैसला आया है। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि जमीयत हमेशा से गरीब और जरूरतमंद लोगों की लड़ाई लड़ती है। इसी लड़ाई को लड़ते हुए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि आरोप आधार पर किसी का मकान नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है कि जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उनको भी मुआवजा दिलाया जाएगा। यह सूरत हाल अभी 4-5 साल से हुई है। हम तो ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आदमी उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। इसी बुनियाद के ऊपर जमीयत उलमा जिस तरह मुसीबत ज़दा लोगों के लिए सहारा बनती चली आई है अल्लाह की कुदरत से, इसी तरह हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। आला दर्जे के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिनको हम सामने लेकर के आए थे। हमें अपने अल्लाह के कुदरत और उसकी इनायत के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौक़िफ़ है। और ये हमारा ख़्याल ये है कि हम मुबारकबाद देते हैं आने अब उन जजों को जिन्होंने लोगों के दिल की आहट को सुना है, परेशानियों को अपनी परेशानी समझी है और दस्तूर के मुताबिक सही फैसला किया है। खुदा करे हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान और इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहें और मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे। यकीनन हम ये समझते हैं कि देना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। हम तो इस फैसले के लिए बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने जेलों से छुड़वाया है 18-18 साल के बाद, अभी 3 दिन के बाद आए हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनको बाइज्जत बरी किया। इसका मतलब ये है कि उनसे कोई कसूर नहीं था, इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। हम कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि इसका मुआवजा दिलवाइए, इनकी ज़िंदगी ख़राब हुई है। हमारी इस बात को सुना नहीं गया। आज इस बात के बाद हम जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम कहेंगे कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए।